अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेस्ट टीवी। इमेजिन करें कि आप एक गहरे समंदर में हैं और आपके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना सोने के लिए कोई कमरा और ना सर पर कोई छत। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो 348 दिन तक ये गहरे समंदर में फंसा रह गया। उसका नाम है जोसेफ सल्वाडोर अल्वारेंगा, जो कि 36 साल का था उस वक्त और वो 1975 में पैदा हुआ। जो एक सल्वाडोरन मछेरा है जो 30 जून 2014 को 14 महीने एक कश्ती में फंसा रहने के बाद मार्शल आइलैंड से मिला। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पैसिफिक ओशन में 14 महीने के लिए खो गया और उसे ना चाहते हुए भी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पैसिफिक ओशन खुश्क ज़मीन से 3 गुना बड़ा है और इतनी बड़ी जगह पर कोई खो जाए तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है। अल्वारेंगा वो शख्स था जो 14 महीने फंसा रहा। वो मैक्सिको का रिहायशी था और पेशे से एक मछेरा था और वो रोज़ की तरह 17 नवंबर 2012 को अपने एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए गया। जिस कश्ती पर वो जा रहे थे वो 7 मीटर लंबी थी। उसमें ना तो कोई छत थी और ना ही रहने का इंतज़ाम। उसमें एक आइस बॉक्स था जिसमें मछली रखी जानी थी। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था और उन्होंने भांप लिया था कि तूफ़ान का ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो समुद्र में चले गए। उन्होंने सोचा कि मछली पकड़कर वापस आ जाएंगे। वो पैसिफिक ओशन में किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए। वो सफ़र कर रहे थे और रात को 1 बजे के करीब उनकी कश्ती तूफ़ान की लपेट में आ गई। तूफ़ान की वजह से उन्होंने अपना मछली पकड़ने वाला जाल भी समंदर में छोड़ दिया और सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने कश्ती का रुख वापस किनारे की तरफ मोड़ दिया। वो 6 घंटे तक सफ़र करते रहे। वो किनारे के बहुत करीब पहुंच चुके थे। किनारा तकरीबन 24 किलोमीटर दूर रह गया था। उस वक्त उनको दूर से पहाड़ दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन तभी कश्ती को चलाने वाली मोटर ख़राब हो गई। कश्ती में मौजूद रेडियो काम कर रहा था तो उन्होंने अपने बॉस से रब्ता किया और अपनी लोकेशन के बारे में बताया और हेल्प मांगी। उसने कहा वो इस लोकेशन पर उनको लेने आ रहा है, लेकिन अचानक किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका रब्ता बरकरार न रह सका। वो उस वक्त बुरी तरह से पानी के बीच में फंस चुके थे। उनको पहाड़ नज़र आ रहे थे, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो उनकी कश्ती को किनारे से दूर बहाती रही। अचानक ही पहाड़ उनकी नज़रों से गायब होने लगे और उनकी कश्ती गहरे समंदर में बहने लगी। उसके बॉस ने एक टीम भेजी जो कि उनको 4 दिन तक समंदर में तलाश करते रहे, लेकिन उनका कोई पता न चल सका। आखिरकार सर्च टीम को भी वापस जाना पड़ा। 5 दिन में हवा का तेज़ बहाव और तूफ़ानी मौसम उनको किनारे से बहुत दूर ले आया। वो किनारे से 500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। उनके हर तरफ बस दूर दूर तक पानी ही था और वो उस कश्ती में अकेले। वो ऐसी बेबसी की हालत में थे कि कुछ कर नहीं सकते थे। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो सिग्नल भेजते और वहाँ उनको मदद मिल सकती। ऐसी सिचुएशन में उनका खाना समुद्री मछलियाँ, कछुए और समुद्री जानवर थे। उनके पास कुछ बोतलें थी और उनको कुछ बोतलें पानी में तैरती हुई मिल गई, तो उन्होंने बारिश का पानी उनमें जमा कर लिया ताकि पी सकें। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया तो उन्होंने कछुओं का ब्लड पीना शुरू कर दिया। उस वक्त उनकी क्या हालत होगी कि एक छोटी सी कश्ती में वो अकेले, और उस कश्ती में ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी और आसपास दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही था। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक उनको कोई हेल्प नहीं मिली। उनके पास ज़िंदा रहने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। अल्वारेंगा के दोस्त ने परेशानी में खाना पीना भी छोड़ दिया था और एक दिन उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई और वो मर गया। उस वक्त अल्वारेंगा इकलौता सहारा और दोस्त भी चला गया। अब उस बड़े समंदर में अल्वारेंगा अकेला ही रह गया था। उसके कुछ ही दिन बाद अल्वारेंगा ने भी ज़िंदगी की आस छोड़ दी और सोच लिया कि दोस्त की तरह वो भी यहीं मर जाएगा।
اس نے پریشانی میں سوسائڈ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو اس نے ہمت کی اور کسی نہ کسی طرح ان حالات سے لڑتا رہا اور خود کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ جس ایریا میں اس کی کشتی پھنسی ہوئی تھی، اس ایریا سے کبھی کبھار ہی کوئی شپ گزرتا تھا۔ تقریباً 8 مہینے کے بعد ایک کارگو شپس اس ایریا سے گزرا۔ ایلورنگا نے کھڑے ہو کر اشارے کیے اور ہیلپ مانگی، لیکن شور کی وجہ سے اس شپ میں موجود عملے میں سے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی۔ وہ پل اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ امید کی ایک آخری کرن نظر آئی تھی جو وہ کھو بیٹھا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ وہ پھر سے اکیلا رہ گیا اس سمندر میں۔ 11 مہینے میں ایلورنگا اپنی بوٹ میں تقریباً 8000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر چکا تھا، اور اس سفر میں اس نے ہر طرح کے برے حالات کا بھی سامنا کیا۔ کبھی اس نے موت کا سامنا کیا، کبھی بھوک کا، کبھی پیاس کا، اور آخرکار 30 جنوری 2014 کو اسے پانی میں تیرتے ہوئے ناریل اور پرندے نظر آئے۔ ایلورنگا کو زمین دکھ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ زمین بہت قریب ہے، اور اس کو تھوڑی ہی دور ایک آئی لینڈ مل گیا۔ ایلورنگا اس آئی لینڈ پر پہنچتا تو وہاں اس کو لوگ مل گئے۔ وہ سمندر کے درمیان میں ایک آئی لینڈ تھا، اور خوش نصیبی سے ایلورنگا کی کشتی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اگر وہاں نہ پہنچتی تو اس سے آگے 5000 کلومیٹر تک کوئی بھی آئی لینڈ سمندر میں نہیں تھا۔ ایلورنگا نے کشتی سے جمپ کیا اور وہ ننگا ہی تیر کر اس آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے پاس صرف ایک چھری تھی، اور وہ تھا مارشل آئی لینڈ۔ وہاں سے ایلورنگا اپنے گھر گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک کتاب بھی لکھی کہ کیسے اس نے 368 دن اس گہرے سمندر میں گزارے، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بن گیا۔ تو یہ تھی ایلورنگا کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔